हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड, हम गए हुए थे कमला नगर बच्चों को दवाई दिलाने के लिए, और साथ में ही आज आने वाली थी मेरी फ्रेंड प्रियंका, और हमें करनी थी थोड़ी सी शॉपिंग, और उसी के लिए हम आए हुए थे इधर मार्केट में। और देखिए फ्रेंड्स, ये जो इयररिंग्स हैं मुझे बहुत पसंद आ गए थे। ये जो शॉप है कमला नगर में, बहुत ही प्यारी शॉप थी ये। इतने प्यारे प्यारे इयररिंग्स थे, रियल कोरियन थे। तो मैंने भी एक दो लिए और एक दो मेरी फ्रेंड ने भी लिए। और इधर ऐशू की शॉपिंग होनी थी आज, क्योंकि इसको हमेशा ये लगता है मेरी शॉपिंग नहीं हुई। मम्मी मेरे पास शूज़ नहीं है, मम्मी मेरे पास लेगिंग नहीं है, मम्मी मेरे पास टी शर्ट नहीं है। तो फाइनली आज होनी थी ऐशू की शॉपिंग, तो इसने अपने शूज़ ले चुकी थी ये। और फ्रेंड, मैंने सोचा कि एक चप्पल मैं भी ले लूँ, एक जोड़ी, क्योंकि फिर बार बार में ये रहता है कि लेंगे लेंगे, और आए हैं मार्केट तो ले लिया जाए। और फाइनली यहाँ हो रहे थे बच्चों के लिए गोलगप्पे पैक, क्योंकि वो बर्गर खा चुके थे बच्चे अपने पापाओं के साथ। अब था हमें ऑर्डर आया था कि बच्चों के लिए गोलगप्पे ले आना, उनका मन कर रहा है। और फिर मुझे लेना था एक सन ग्लासेस, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने बोला है माइग्रेन में आपको बाहर डायरेक्ट नहीं जाना है। तो उसके लिए मैंने एक परचेज़ किया था। और आज ज़िंदगी में पहली बार मैंने शहतूत खरीदे, वो भी ऐशू के कहने पर। ऐशू का बड़ा मन था, मम्मी शहतूत ले लो, शहतूत ले लो। फिर मैंने कहा चलो आज ये काम भी कर लेते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कैंपस में तो बहुत पेड़ होते हैं और कितने ही खाओ कितने ही तोड़ो। मैंने ऐशू के कहने पर शहतूत लिया। और फाइनली अब हम जा रहे थे बच्चों के पास। आज बच्चे थे अपने पापा के पास और हम लेडीज़ कर रहे थे शॉपिंग। और फाइनली अब हम जा रहे थे घर, क्योंकि कुछ काम आ गया था हस्बैंड को, तो फिर हमें जाना था मेट्रो से फिर हम ऑटो लेके सीधा पहुंचेंगे अब घर। और घर आने के बाद आपको पता ही है हमारे यहाँ चल रहा था वाइट वॉश, और पूरी शाम हो चुकी थी, पूरी तेज़ धूप थी फ्रेंड्स। हम आए तो मर ये है कि काम बहुत सारा हो चुका था और बाहर था, इसलिए हम लॉक लगा के चले जाते थे। भैया कर रहे थे आराम से अपना। और अब इनका चाय का टाइम था, मैं चाय दे चुकी थी आने के बाद इन्हें। और अब मैं देख रही थी किया क्या है और क्या नहीं किया है। तो ये देखिए पूरा इधर सीलन वाला ये जो काम है वॉल पे, पूरी में कुछ सबसे ज़्यादा ही इसी दीवार पे था, क्योंकि ओपन में है तो बारिश का पानी वगैरह सब लगता है। और काम ये भैया लोग काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, अपने आप ही मतलब जाने के टाइम पे पूरी सफाई कर देते हैं। और इससे कोई दिक्कत नहीं होती कि भाई आपको ये हमें ही प्रेशर है करने का, ऐसा नहीं है। और बहुत बढ़िया। हमारे ये सारे फ्रेंड्स, इससे सारे घर में किरकिर हो गई है। जैसे बाहर हो रहा है तो बच्चे रहते हैं, तो अंदर बाहर हम हैं, अंदर बाहर ऐसे कर करके चारों तरफ मिट्टी मिट्टी। और इधर ये देखिए वाइटी, अब ये 2-3 दिन से ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि अब बस डिलीवरी होने ही वाली थी इसकी, अभी हुई नहीं थी। और देखिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था केमिकल का कोट लगा था, देखिए। और फ्रेंड्स, केमिकल जो हाँ लगा था ये ऊपर से ही बिल्कुल वापस निकल आया, तो इसलिए फाइनली हमें ये थोड़ा सा तोड़ना पड़ रहा था। और ये अंदर आपको पता है अंदर टाइलिंग है, इस वजह से हम इसे हथौड़ी और छीनी से नहीं तोड़ सकते थे, इसलिए हमने ये जो गन टाइप की मशीन है, मशीन लेके आए थे और इसी से तोड़ रहे थे, जिससे टाइलों पर थोड़ा सा टूटने का खतरा कम रहे। और इसे तोड़ने में सब ने सहयोग दिया, ऐशू ने भी, काशी ने भी। और फाइनली जब तीनों ने दिया, पापा ने भी दे दिया इनके, तो फिर मैंने सोचा एक हाथ मैं भी लगा ही दूँ, क्योंकि मेरा भी नाम हो जाएगा कि मैंने भी तोड़ी थी दीवार। और इधर ऐशु काशी पापा को बार बार बोल रहे थे मम्मा हमें भी तोड़ना है, पापा हमें भी तोड़ना है। तो पापा ने कहा लो ट्राई कर लो और देख के लग ना जाए, क्योंकि प्रेशर लगता है तो कहीं हाथ से रिपट के नीचे ना गिर जाए। और इधर काशी भी कह रहा था फ्रेंड्स, ये था ये गीला था तो इस वजह से धूल कम उड़ रही थी, अदरवाइज़ अगर ये सूखा होता तो आप सोचिए पूरा घर भर जाता हमारा। उड़ी तो थी धूल, लेकिन उतनी नहीं उड़ी, कम उड़ी। और हमने तो दरवाजे वगैरह सब बंद कर दिए थे और नहाए धोए भी नहीं थे। ऐशू अब नहा के तोड़ रही थी। मैंने कहा तोड़ना था तो पहले ही तोड़ो, क्योंकि अब नीचे थोड़ा सा गीला गीला था, इस वजह से। और देखिए 1:45 हो रहे थे। अब पूरा जो हमारी जितनी लॉबी है ना फ्रेंड्स, उस चारों तरफ ही है उसमें सीलन, तो ये सारी तोड़नी थी। और काम तो बहुत ज़्यादा ही था, क्योंकि हमारा पूरा संडे का दिन निकल गया इसी तोड़ने में। जब घर में ही टूट फूट हो रही होती है और सारे काम हो रहे होते हैं। देखिए दोनों टीवी देख रहे हैं, अंदर बाहर कर रहे थे। मैंने कहा भाई एक जगह बैठ जाओ, क्योंकि यही सारी मिट्टी अंदर
लॉबी में और बाहर आती जाती रहती है। और मैं तो नहा चुकी थी, अब मैंने कब 2 बज चुके हैं, कब तक ना नहाए कब तक नहाए। और फ्रेंड्स ये देखिए मेरे नेल्स की भी फ्रेंड्स क्या हुआ था, मैंने खाना खा के जैसे ही फ्रिज खोला ना, अचानक से हाथ स्लिप हो गए, मेरे सारे 3 नाखून निकल गए और इतना भयंकर पेन हुआ, इतना भयंकर कि पूछिए मत। और अब मैंने क्या करा था, ऐशू ने ये 2 नेल्स तो उन्हीं के लगाए हुए थे और ये जो 3 नेल्स थे ये ऐशू ने लगाए हैं मेरे, और बहुत ही अच्छे नेल्स लगाए हैं। ऐशू ने भी परफेक्ट हो गई है काम में, ऐशू फर्स्ट क्लास। और मैं ऊपर गई थी धूप में, ज़रा इनको चाय वगैरह देनी होती है, पानी देना होता है, तो मैं ऊपर ही, और कपड़े सुखाने, तो मैं ऊपर ही चली गई थी। और इतनी तेज़ धूप लग रही थी कि पूछिए मत, बिल्कुल 2-3 दिन से तो रिकॉर्ड तोड़ गर्मी हो रखी है। और इधर मेरे कपड़े हैं, इनको भी साथ साथ धोती रहती हूँ क्योंकि नहीं तो फिर ढेरी लग जाता है। अब बाथरूम का भी नंबर आने वाला है और दूसरे बाथरूम का, तो फिर सामान जल्दी से सटाए सट हटाना पड़ता रहता है, इधर से उधर उधर से इधर। और फ्रेंड्स मौसम तो बारिश का ऐसा होने वाला था कि लग ही रहा था बारिश होगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और इधर अब आ गया था मेरी किचन के साइड में नंबर टूटने का। सुबह वैसे तो झाड़ू पोछा हो चुका था, लेकिन फिर भी अब ये काम होना था। और सबसे बड़ी बात थी कि ये मलबा भी हमें टाइम से और फ्रेंड हस्बैंड मेरे हंसाते रहते हैं और खूब कि लो मेरा थंबनेल में ये फ़ोटो लगा देना गन लेके, मतलब बातचीत करते हुए, काम करते हुए, बहुत ऐसे ही ना टाइम काम भी हो जाता है और आपको मज़ा भी आता है, बोरियत फील नहीं होती है। तो हम ऐसे ही हंसते रहते हैं और काम करते रहते हैं और काम भी हमारा बढ़िया से हो जाता है सारा। इसे हमें ही तोड़ना था क्योंकि ये आपको बताया ना, बाथरूम में टाइल वाला थोड़ा सा प्रॉब्लम थी, तो इसे हमने सोचा किसी से लेबर से ना तोड़वा के इसे खुद ही तोड़ेंगे, बढ़िया से तोड़ देंगे। और अपना काम है तो अपने हाथ से करने में कोई बुराई भी नहीं है, अपने घर का ही काम है। और ये फ्रेंड्स इस सारे पोर्शन में इतनी सीलन थी कि पूछिए मत। और मैंने ऐशू को बोला यार मेरी हेल्प ही करवा दो, थोड़ी सी झाड़ू वगैरह लगा दो। तो ऐशू ने झाड़ू ऐसे लगाई कि जैसे मेरे ऊपर इतना बड़ा एक काम कर दिया है, एहसान कर दिया। और लगा के मैंने कह रही मम्मी मैंने सारे के लगा दिया। मेरी तो इतनी ज़ोर से फ्रेंड्स हंसी छूट गई कि मतलब इतनी सारी झाड़ू लगा दी तो ये मलबा कहाँ जाएगा क्या। अपने पापा के साथ लग गई थी कि पापा कह रहे आज तो ऐशू ने बहुत काम किया। फ्रेंड अभी इस मलबे को निकलवाना था सबसे बड़ा झंझट, क्योंकि शाम ही हो रही थी और नहीं निकलेगा तो पूरी अगले दिन भी ऐसे ही रहेगा। फिर 1-2 से बात करके हमने ये फाइनली अपना मलबा गिरवाया। और ऐशू को था मम्मा अपने नेल्स दिखाओ, क्योंकि इसी ने पेस्ट किया ना तो इसको बड़ा मज़ा आ रहा था। और फ्रेंड देखिए मैंने भी अब थोड़ा सा हाथ लगा दिया तोड़ने के लिए, सब लोग कर रहे थे तो फ्रेंड अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक